तो जूनियर पेन टेस्टर सीरीज का क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का ब्लाइंड एक्सेसेस, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ब्लाइंड एक्सेसेस ये होता है कि जब हम अपना एक्सेसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो हमें फ्रंट एंड में कुछ दिख नहीं रहा होता है, बट बैक एंड में क्या होता है कि वो एस्केलेट होता है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एक्सेसेस हुआ? तो ये लैब वही बताती है, और मैं इस लैब को पहले कर रहा था। दिक्कत ये थी कि मैं परेशान हो गया क्योंकि इनका डीएनएस जो रिकॉर्ड है वो आ रहा था, डीएनएस रिक्वेस्ट आ रहा था, लेकिन एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में कैप्चर नहीं हो रहा था। मैंने बब शूट से ट्राई किया, मैंने इनके बताए हुए 2 मेथड्स ट्राई किए, जिसमें आपका इनका इनबिल्ट काली लिरिंग जो मशीन था उसको भी यूज़ किया, और इनका जो स्टार्ट बॉक्स था वो भी यूज़ किया, स्टार्ट अटैच बॉक्स करके। आई मीन ये दोनों ऑप्शंस, हाँ हाँ मुझे स्टार्ट नहीं करना था, ये दोनों ऑप्शंस मैंने यूज़ कर लिए थे। और मैंने अलग से भी नेटकैट भी यूज़ किया था, एच टी टी पी सर्वर, पाइथन का सिंपल एच टी टी पी सर्वर वो भी यूज़ किया था। तो ये हो ही नहीं रहा था, डीएनएस आ रहा था सब में बट नहीं आ रहा था। अभी अभी मेरा एग्जीक्यूट किया है, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं फिर से अगर इसको ट्राई कर रहा हूँ तो कोई पंगा नहीं होगा। तो ब्लाइंड एक्सरसाइज होता क्या है? ब्लाइंड एक्सरसाइज ये है कि ये हमारी लैब्स हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। तो सपोर्ट टिकट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। लॉग आउट करके मैं शुरुआत से दिखा देता हूँ क्या है। साइन अप साइन इन का जो पंगा है वो कोई पंगा नहीं है, मुझे लॉग इन ही करना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि साइन अप करना कोई, मैं कहूँगा बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो लॉगिन करने का ही ऑप्शन देगा मुझे। पासवर्ड तो नहीं है बट याद है। तो सपोर्ट टिकट में आएंगे, जो इनका लैब कहता है, इनका लैब कहता है कि सपोर्ट टिकट में आइए और वहाँ पे आप क्रिएट करिए टिकट। तो यहाँ पे मैं टिकट क्रिएट करता हूँ डेमो, और यहाँ पे हम अपन कुछ भी लिख देते हैं, जैसे चेकिंग, और क्रिएट कर देते हैं टिकट। अभी ये टिकट क्रिएट हो गया, और ये लिंक है जो हमारे टिकट को जाती है, जो कि लॉग क्रिएट हो गया हमारा। उसका व्यू पेज सोर्स देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, जो हमने इनपुट किया वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मेरी आवाज़ भी बाहर निकल नहीं रही है क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, बट व्यू पेज सोर्स करते हैं। और आज 5:30 बजे तो इंडियन आर्मी का हैकाथन भी है, आई गेस बहुत लोग होंगे आज जैसे जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। 5:30 बजे से है। हाँ तो हमारा ये है, यहाँ ये वो डेटा जो हमने चेकिंग लिखा था और ये अपेंड हुआ, तो ये टेक्स्ट एरिया के टैग में अपेंड हुआ। हम इसको क्लोज करके देखेंगे, टेक्स्ट एरिया का टैग, ठीक है, सेल्फ क्लोज करके देखेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट टैग अपेंड करेंगे। दूसरा क्रिएट करते हैं टिकट। तो ये है डेमो 2, और क्या था, टेक्स्ट एरिया टैग था ना, तो टेक्स्ट एरिया को हम लोग क्लोज करते हैं, टेक्स्ट एरिया, और फाइन, और हम लोग स्क्रिप्ट टैग डाल देते हैं अपनी। अलर्ट करेंगे कॉल, जिसमें ट्राई हैकिंग कॉल होगा। मैं ऐसे लिख दिया समझाने के लिए, ताकि जो हमारा डेटा सेव होगा वहाँ पे पता चले कि हाँ हमारा डेटा कुछ सेव हुआ है, कहाँ पे क्या हो रहा है, समझाने के लिए। ये डेमो 2 था, इस पे आते हैं। और अभी ये हमारा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर गया। अब ये क्या था, ये था स्टोर्ड। अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि भैया हमने अपना पेलोड डाल दिया और हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रही है, और जितनी बार हम लोड करेंगे उतनी बार करेगी डेमो 2। और क्या भाई, तो ये देखा ये हो रहा है। तो ये फंक्शनैलिटी दिमाग में रखना कि कहीं पे अगर तुम्हें स्टोर्ड मिल रहा है तो एक बार सेकेंड ऑर्डर भी ट्राई करो, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें नॉन रिफ्लेक्टेड भी मिल जाए।
जिसे हम ब्लाइंड कहते हैं। तो ये था बार बार एग्जीक्यूट, और अब इसका व्यू पेज सोर्स करते हैं ताकि अपन को मालूम चले कि हुआ क्या। तो ये था हमारा, ये हमने खुद से क्लोज किया था, ये रहा पीजी मैंने लिखा था, खुद से टेक्स्ट एरिया क्लोज कर दिया, स्क्रिप्ट यहाँ पे अपेंड हो गया, कोई फिल्टर नहीं लगा था इसलिए। तो यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट में जो अलर्ट था वो एग्जीक्यूट कर रहा था। अभी क्या था, इसमें ब्लाइंड ढूंढना था। तो ब्लाइंड इन द सेंस इसलिए क्योंकि ये तो हमने टिकट जनरेट किया, वो हमें दिख रहा है, बट कुछ फंक्शनैलिटी जो बैकएंड की टीम देख रही होगी वो तो देखेगी ना। तो टिकट जनरेशन यही है, जब कहीं पे रिक्वेस्ट आप प्लेस कर रहे हो या टिकट जनरेट कर रहे हो या कंप्लेन कर रहे हो या कोई क्वेरी है, कुछ भी जा रहा है, तो उसको इंटरनल टीम से कोई ना कोई देख रहा होगा। तो वहाँ पे अगर कुछ एग्जीक्यूट होता है तो उसकी सीवियरिटी ज़्यादा है, क्योंकि आप वहाँ से बहुत कुछ निकाल सकते हो डेटा, उनका सेंसिटिव, तुम इंटरनल आईपी एड्रेस भी निकल सकता है, उनके कुकीज़ यूज़ कर सकते हो, फिर उनको इम्पर्सनेट कर सकते हो, और वहाँ से जो क्रेडेंशियल्स मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे, बजाय कोई वर्टिकल। अगर आप ऐसे देख रहे हो कि इंटरनल और बाहर एक्सटर्नल, वर्टिकल लेवल पे आप चेक करोगे, किसी इंटरनल का अगर आप डेटा उठा रहे हो ज़्यादा क्रिटिकल है। तो ये वो बात थी। तो अभी क्या है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ब्लाइंड करते कैसे हैं। तो ब्लाइंड करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। वैसे तो इनके दो मेथड्स हैं जो इन्होंने मेंशन किए हैं, कि या तो आप वीपीएन से कनेक्ट कर लो, मैं दिखा देता हूँ कहाँ लिखा था। हाँ, इनका दो मेथड है। पहला ये, या तो कहते हैं वीपीएन से कनेक्ट कर लो, या फिर तुम ट्रैकमी का जो अटैच बॉक्स है उसको यूज़ करो। और नेटकैट, अगर वीपीएन से कनेक्ट हो तो नेटकैट चला लो या पाइथन का सर्वर चला लो। मैंने दोनों चलाया, दोनों पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट नहीं आ रहा था, रिवर्सल नहीं बन रही थी। दूसरी बात, दूसरा वाला मैंने ट्राई किया, तो दूसरा वाला है कि इन्होंने ये ऐसा होस्ट कर रखा है, और जब तुम सेशन क्रिएट करोगे, तो अभी मैंने सेशन क्रिएट नहीं किया, मैंने ऑलरेडी क्रिएटेड था, तो ये है वो यूआरएल जिस पे रिक्वेस्ट जाएगी, और जो रिक्वेस्ट जाएगी तो वो यहाँ पे हमें शो होगी। ठीक है, डीएनएस उसका एचटीटीपी रिक्वेस्ट। सिमिलर चीज़ बर्ब कोलैबोरेटर करता है, लेकिन बर्ब कोलैबोरेटर में कैसे उठाना है, कैसे रिक्वेस्ट डालना है, वो भी मैं दिखाई देता हूँ। ऐसा ना हो कि कहो भैया आपने बताया नहीं, बस हवा में बता दिया, हमको करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में ये तो मिलेगा नहीं। रियल लाइफ में अपन बर्ब कोलैबोरेटर का यूज़ करते हैं। यार मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही, एकदम गला भारी है मेरा। तो इसको ओपन होने दो। हाँ, मैं बता रहा था, अब ये सेम चीज़ें करता है बर्ब कोलैबोरेटर। दूसरी चीज़, आप नेटकैट यूज़ कर सकते हो, और नेटकैट का इन्होंने कमांड बता रखा है, हालांकि कुछ ये तो कॉमन है कि -n और -l फॉर लिसनिंग, वर्बोस मोड, पोर्ट, और पोर्ट कुछ भी तुम डिफाइन कर सकते हो, कोई भी पोर्ट हो सकता है, जैसे 5656 पोर्ट है, ये यहाँ लिसन करने लगेगा। अब यार मैंने ना अपनी आईपी डाल ली, ये आईपी भी डाल ली, अपनी आईपी डाल ली, मशीन की आईपी डाल ली, सब डाल के देख लिया, कोई रिक्वेस्ट लिसन हो ही नहीं रहा था। और मैं इसमें पढ़ूंगा भी नहीं, मैं बता रहा था कि तुम कैसे कर सकते हो जब तुम रियल लाइफ में काम करोगे। ये तो इनके सर्वर में कुछ पंगा था, तो इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं इसको दिखाता हूँ जो मेन चीज़ है। बार बार सर्वर चलाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे सारा काम हो जाएगा। तो ये है बर्ब कोलैबोरेटर क्लाइंट। ठीक, इसको करता हूँ साइड और अपना ब्राउज़र उठाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो कॉपी क्लिपबोर्ड करेंगे, और यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, यूआरएल मिलेगा। तो ये नोटपैड पे है, ये वो यूआरएल है जो हमें बर्ब दे रहा है, और ये वो यूआरएल है जो हमें ट्राई हैकिंग वाले दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये ट्राई हैकिंग का है, बर्ब कोलैबोरेटर का है। करना क्या होता है कि ये यूआरएल है और ये पेलोड था, फाइन। तो ये पेलोड है जो दे रखा है उन्होंने, टेक्स्ट एरिया। ये पेलोड उठाता हूँ मैं, तो मैं बर्ब वाला पहले करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगी कि है क्या चीज़। ओके, ठीक है। अब ये है वो पेलोड जो हम फायर करेंगे रिक्वेस्ट में अपने। तो नया रिक्वेस्ट बनाता हूँ मैं बर्ब वाला, फिर उससे दिखाऊंगा ट्रैक मी वाले से, फिर बर्ब डेमो, और ये पेलोड डाल दिया। तो पेलोड कर क्या रहा है,
पेलोड कर क्या रहा है कि ये टेक्स्ट एरिया जो टैग था जो हमने क्लोज किया, ठीक, स्क्रिप्ट टैग अपने अपेंड किया, जो ओहो स्क्रिप्ट टैग हमने अपना डाला है, और ये हम यूआरएल फेच कर रहे हैं, ये वही यूआरएल है, यहाँ पे आईपी एड्रेस डालना जब नेटकैट या सिंपल एचटीटीपी सर्वर का यूज़ करना, और हमें उठानी है कुकी। कुकी किसकी आएगी, जो भी हमारे रिक्वेस्ट को खोलेगा इंटरनली जो भी होगा उसकी कुकीज़ हमें मिलेंगी, और ये फंक्शन है, ये base64 एनकोड करेगा यूआरएल को, ठीक है। तो हम क्रिएट टिकट करते हैं, देखते हैं कुछ लॉग बनता है या नहीं। यार क्रिएट तो हो गया। पोल नाउ करके देखें, ये देखा डीएनएस आ रहा है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को वो ले ही नहीं रहा है, ये बहुत देर से ये इशू था ये। तो ये इनके मैं कहूँगा थोड़ा पंगा है इनके इस वाले मॉड्यूल में, जो ब्लाइंड वाला उसमें पंगा है। पोल नाउ फिर से करता हूँ। तो ये ऐसे होता है जब तुम रियल लाइफ में कर रहे हो तो तुम्हें एचटीटीपी रिक्वेस्ट भी आएगा, ठीक है। तो अभी इसको बंद कर देता हूँ मैं। ये था कि कैसे किया जाता है वेब कोलैबोरेटर से। अभी इनके पे आते हैं। अब सेम पेलोड है इनका, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट हुआ था, ये मैं इसलिए नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को फ्लैग सबमिट करना, अभी मैंने सबमिट नहीं किया। तो अभी इनका पेलोड उठाते हैं जो ट्रैक में वालों का था, ये वाला। तो मैं नया सेशन जनरेट करूँगा ताकि ये दिखे कि हाँ हो रहा है या कोई पंगा है या नहीं है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये base64 डेटा है, इसको डिकोड करना है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ सबमिट करने के लिए। बाकी अभी देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा। और सेशन ये बंद करते हैं, नया सेशन स्टार्ट करेंगे। ये यूआरएल जहाँ से सेशन स्टार्ट होगा, क्रिएट सेशन किया, देखते हैं कोई अगर दिक्कत ना हो तो। ये नया वाला यूआरएल है, ये पुराना वाला था, ये नया वाला यूआरएल नए सेशन से जनरेट हुआ है फ्लैग में का। तो ये पुराना वाला, ये नया वाला, ये हमें फ्लैग पहले से मिल गया, इसको बाद में देखा जाएगा। तो ये उठाएंगे और ये यूआरएल में यहाँ पे डाल देंगे, देखते हैं क्या होता है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है नहीं आ रही है, उठा रहा है नहीं उठा रहा है। अगर नहीं उठाएगा तो फिर पंगा है बॉस। तो हमने पूरा पेलोड कॉपी किया, हाँ कॉपी किया। तो नया रिक्वेस्ट जनरेट करके देखते हैं फिर से। ट्रैक मी डेमो पेलोड डाल दिया, क्रिएट टिकट करते हैं। ओके जनरेट हो रहा है। तो मतलब ये है कि इन्होंने कुछ ऐसा ही कॉन्फ़िगर कर रखा है कि बाहर का कोई बंदा उसमें छेड़छाड़ करे तो कुछ होगा नहीं। अपना ही अंदर अंदर सब कुछ सिस्टम सेट कर रखा है। एक बार नेटकैट से भी चेक कर, ओह माय गॉड आ गया। एक बार नेटकैट से भी करके देखते हैं यार, मतलब क्या पता बग का कोई पंगा हो। हाँ पोर्ट हमारा 5656 और 1 2 3 4। आईपी देख लें अपनी, बिना आईपी यार ये मेरे को समझ में नहीं आया था ये इसका होगा कैसे। मैं अपनी वाली आईपी डाल रहा था, अभी मैं 00 वाली भी डाल के देखूंगा, तो देखते हैं कि क्या पंगा है, होता है नहीं होता है। ये नेटकैट पे जो लिसन कर रहा है हमारा वो आईपी हो गई। अरे यार आ गया 109241 फाइन 109241 5656 पोर्ट है हमारा। और रिक्वेस्ट मार के देखते हैं पेलोड में नेटकैट डेमो। दूसरा मेथड है नेटकैट। क्रिएट टिकट किया, कुछ नहीं हुआ। हालांकि इन्होंने बोला था कि 1 मिनट वेट करते हैं, तो 1 मिनट वेट करते हैं और क्या, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 1 मिनट
ये आईपी एड्रेस ये 000 क्या दे रखा है वो मेरे को समझ में नहीं है। मैं इस पर भी एक रिक्वेस्ट मारूंगा सेम नेटकैट डेमो 2। क्या इन्होंने कुछ अलग से कॉन्फ़िगर किया है? कुछ नहीं लिसन करेगा। कुछ ऐसे ही कॉन्फ़िगर किया है कि इनकी जो सेकंड मेथड में जो ये वाला ऑप्शन था इनका खुद का बनाया हुआ, जहाँ पे अलग से यूनिक यूआरएल दे रहे थे, केवल वो प्रोसेस हो रहा है। बाकी मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे आप खुद भी देख लो। मैंने बब भी दिखा दिया, नहीं चल रहा है। नेटकैट दिखा दिया, नहीं चल रहा है। बस ये इनका ट्रैकिंग का यूनिक यूआरएल वो वाला चल रहा था। तो ये था पूरा कुल मिला के कि कैसे आप करते हो। समराइज़ कर देता हूँ। जब भी करोगे आप तो बब कोलैबोरेटर का यूज़ करना सबसे बेस्ट पार्ट होता है। उसमें कुछ सर्वर कॉन्फ़िगर करने की कोई झंझट नहीं करनी होती है। बब कोलैबोरेटर कैसे यूज़ करते हो, अगर उस पर वीडियो बनाना होगा तो बताना कमेंट में, उस पर भी बनाया जाएगा। हालांकि पहले ही ऑनलाइन वीडियो है तो आप खुद देख लो, टाइम का यूटिलाइजेशन सही होना चाहिए। तो अभी क्या था कि बेस 64 को डिकोड कर लेते हैं। वैसे तो ये यूआरएल दे रखा था डिकोड करने के लिए। तो जो फ्लैग आएगा वो सबमिट करेंगे। ये तो हमारा फ्लैग, और रिकॉग्नाइज करने के लिए बेस 64 डेटा कहीं भी दिखे तो ये डबल इक्वल साइन होता है। ये सिग्नेचर कैलोरी के हिसाब से, तो सिग्नेचर होता है ये पहचानने का। पेस्ट करते हैं, डिकोड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। स्टाफ का सेशन हमें मिला है और इसको हम फ्लैग में सबमिट करेंगे। तो ये रूम खत्म होता है और ब्लाइंड एक्सेस हो गया और एक्सेस पूरा ही कवर हुआ है। और जो 2020 में था सेम एक्सेस रूम, उसमें कई ऐसे फंक्शनैलिटी थी जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है बल्कि होनी चाहिए थी। क्योंकि मैंने ऑनलाइन वीडियो देखा था किसी का, वो उसके में बहुत कुछ ऐसा था जो होना चाहिए था बेसिक्स के लिए। जो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉलेज में उनको बहुत फ़ायदा देगा, और जो पहले से जानते हैं इतना कुछ उनकी तो बात ही अलग है भाई। मैं भी उन्हीं से सीख ही रहा हूँ और मौका मिलेगा तो कभी सिखा भी दूंगा। दैट्स इट। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जूनियर पेन टेस्टर सीरीज का खत्म होता है। अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन। जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर का उसका लेवल इंटरमीडिएट सेट किया है। ओह माय गॉड, क्या है ये? इंटरमीडिएट है। और हाँ, जिन्हें वाकई समझना है डॉम और ब्लाइंड, वो पोर्ट सेगर की एकेडमी पे पढ़ना, वहाँ ज़्यादा बेहतर है। ये चीज़, ये कंटेंट है। बाकी अभी नेक्स्ट हम करेंगे कमांड इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन। और ये तो मैं ये एक दिन में निपटा दूंगा। ये वो छोटा ही होगा आई गेस, कुछ है नहीं बबसूट, मैं एक दिन में निपटा दूंगा। मेन इंपॉर्टेंट होगा जब मैं रिलीज़ करूंगा नेटवर्क सिक्योरिटी का और मेटास्प्लॉइट का, और प्रिविलेज एस्केलेशन तो बेस्ट है। तो स्टे ट्यून्ड, धीमे धीमे सब कुछ आएगा।